साथियों नमस्कार। मैं रंजीत बलिया से आज सबको आज का ऑडियो आप सबके बीच में प्रेषित कर रहा हूं। पहले तो साथियों मैं आपको बता दूं, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन जो सरकार ने फाइल की है कि 32,000 पदों पे शिक्षा मित्रों को हम अगली भर्ती में जो क्वालिफाइड हैं उनको हम रखने का हमें अनुमति दी जाए। जो अगली भर्ती करेंगे उसमें इनके पद हम सुरक्षित कर दें। इस भर्ती में आप हमको 69,000 पदों पे भर्ती करने दीजिए। और दूसरी पहली प्रेयर उसमें यह रखी है कि माय लॉर्ड, आप 21 मई और 9 जून के अपने आदेश में संशोधित करिए। आपने इनको सहायक अध्यापक कैसे मारा? आज की डेट में कोई भी नो शिक्षामित्र इज वर्किंग एज असिस्टेंट टीचर, कोई भी शिक्षामित्र सहायक अध्यापक नहीं है। जो उन्होंने 37 पन्ने की मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की है उसका जवाब हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है अपने आईए फाइल करके 19 तारीख को। हम जानते हैं कि सरकार या विरोधियों को किस तरह से घेरा से, क्योंकि उसी विरोधियों की भी एक आईए आई है जो कि अमित पवन के नाम से है। उसमें एडवोकेट, हमारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड तरुण गुप्ता जी हैं जो कि सर्विस मैटर उन्होंने ही तैयार किया, जो कि सर्विस मैटर के बहुत ही अच्छे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है। हमने सारे डायरेक्शन में अपने फाइल करवाया है। जिन साथियों ने उसको समझा उन्होंने तो काफ़ी सराहा कि आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ साथी समझ नहीं पा रहे हैं। वो आज मैं उनको बता दूं कि हमने इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन फाइल करी है इसलिए कि जो साथी समायोजित थे उनके भविष्य को हमको बचाना, क्योंकि मामला 3 बेंच में आज पुनः पता नहीं कैसे जिंदा हो गया है। हम जानना चाहते हैं कि देश का संविधान सही गलत है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, क्योंकि हमने उसमें भारत का राजपत्र जो प्रमाणित है और त्रिपुरा के 3 जजों का जो जजमेंट है, जब तक अंटिल द एंड ऑफ एकेडमिक सेक्शन 2020 वे अपने पद पे बने रहेंगे, क्योंकि 2 बेंच से माननीय जस्टिस गोयल साहब और ललित साहब की बेंच में 29 मार्च 2017 को त्रिपुरा भिखारी जिसमें आईटी एक्ट की अमेंडमेंट के तहत कोई योग्यता नहीं रखते थे। और यहाँ पर भी सेम स्थितियाँ हैं, बस है कि यहाँ पर टेट पास लोग हैं और वहाँ पे कोई नहीं था। तो मैं साथियों आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो साथी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे वो समझ लें कि सरकार ने मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगा करके जो चीज़ अब राइट टू इक्विटी जाते आगे हमको यहाँ पे अपनी बात रखने का एक बहुत ही बढ़िया मौका दिया, जिसमें हमारा केस आज जिंदा हो चुका है। ठीक है, आप लोग ये चाहते थे ना साथी कि 25 जुलाई को शाम को बीबीसी लंदन की ऑडियो जो थी जो चलती रही पूरे ग्रुपों पे वो सही हो जाए, तो देखिए वह समय साथी आ गया, क्योंकि 37,523 पद होल्ड हो चुके हैं। मैंने उससे पहले दावा किया था कि होल्ड हो जाएंगे, 6 तारीख को होल्ड हो भी गए। तो आज मैं आप सबके बीच दावा कर देता हूं कि ध्यान से सुनना कि आज जितने भी हैं टेट पास हैं और 2019 तक कर चुके हैं उनका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित होने जा रहा है। और आनंद यादव जजमेंट के बाद से, क्योंकि संवर्ती सूची में केंद्र का नियम फॉलो होता है जो माननीय जस्टिस अरुण मिश्रा, माननीय जस्टिस एम आर शाह, एस अब्दुल नजीर साहब की बेंच द्वारा प्रमाणित भी है, वह भी उसमें प्रति लगी हुई। तो मैं आप सबको बता दूं कि आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आप अनावश्यक इस बात की हम कोई नए सेल्फी नहीं ले गए, नए अपनी बात नहीं रखने गए। हमने सरकार की बात का अच्छी तरह से जवाब दिया है, जिससे कि विरोधी दंग रह गए हैं। मुंह तोड़ जवाब है। अगर विरोधी हरीश साल्वे के बाप को भी लाएंगे ना तो भी काट नहीं पाए, क्योंकि उसमें 3 से बड़ी संवैधानिक बेंच ही उसको काट सकती है। और उसमें सारे ऑर्डर्स लगे, वकील साहब ने हिमाचल का भी उठा करके लगा दिया कि चलो यह तुम्हारे ब्रह्मा के वरदान की तरह, क्योंकि शांतनु गर्ग साहब की भी बेंच बैठने का सर लगा दीजिए, हम सारा साक्ष्य आपको सारी चीज दे रहे हैं, आपको जो उचित लगे आप करा दीजिए। उन्होंने ऐसी चीजें उसमें लगा दी साथी कि सबसे पहले जो हमारे कानूनविद साथी थे उन्होंने समझा तो कहा कि आपने तो इतना बढ़िया काम किया, बहुत सराहनीय है, लेकिन पक्ष आप जरूर रखवा दीजिएगा। हमने कहा कि साथी, हमने कहा कि आप लोग की बात सराहनीय है। जब हमने टेट में भोला शुक्ला में इम्प्लीमेंट लगाई थी, जिससे हम प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुए कि आपने भर्ती को धक्का मारा, उसमें कुछ 3 बेंच मिला करके हमें कुछ एक रास्ता भी दे दिए। तो साथी मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय धन के अभाव में हम खड़ा नहीं कर पाए थे वकील, लेकिन इस बार हम कोई ना कोई वकील से अपना पक्ष जरूर रखवाएंगे, क्योंकि मामला 14 तारीख में चला गया है। तो 14 तारीख को पहले तो 1.25 से 1.5 घंटे हम समय देते हैं अपने साथियों को कि वे साथी आकर के अपना पक्ष पहले सेल्फी पर रखवा। लेकिन हाँ, हम 15 मिनट से 20 मिनट उस दिन इस मॉडिफिकेशन का अपने आईए में जो हमने काट दी है उसका पूरे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से भी डिस्कशन हुआ। कहा कि ऐसी दी उसका कोई काटे ही नहीं, संविधान ही पीठ काट सकती है, वो भी संविधान पीठ में भी कटने लायक नहीं है अगर रिफर भी हुआ
तो यह चीज हम देखना चाहते हैं कि क्या देश में संविधान जिंदा है या देश में न्यायपालिका का जजमेंट है, तो आने वाला वक्त बताएगा। कि आज हमको आप सहायक मान रहे हैं कि क्या मान रहे हैं? आईटी एक्ट में हमेशा सेंटर का रूल ही फॉलो होता है, जिसके तहत 19 जून को पेश हुआ है। मैं आपको बता दूं, आप लोग चाहते थे ना कि आनंद यादव जजमेंट लागू हो जाए, उसके बाद 2 भर्तियां हो रही हैं, तो वह चीज भी आपका समय है कि मैंने उस दिन दावा किया था कि अब मैं उसको तो जेब में लेके चल रहा हूँ, उस समय आने का इंतजार है हमको, से सुनवाई के दिन कहीं आप लोग या परेशान ना हो कि 69,000 रुपये को असर पड़ा। पूरा प्रदेश आज यह बात जान ले, और जो अच्छे साथी हैं वो डिस्कस करके बताएं कि हम अपना पक्ष रखवाएं कि ना रखवाएं, क्योंकि हम पहले 69,000 के एसएलपी को ही बोलवाएंगे, फिर उसके बाद अपना पक्ष तो ऐसा रखे हैं कि विरोधियों के सिर में दर्द हो गया है, इसका कोई काट ही नहीं, क्योंकि सारे जजमेंट भाई 3 जजों के लगे हुए हैं। यह चीज मैं आप सबको बता दूं साथी, कि आप हताश और परेशान हो, बहुत जल्दी आप लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे कोई कह दे कि कौवा कान ले गया, तो भाई सचमुच आप लोग परेशान हो जाते हैं। 90% लोग देखा कि हमने उस दिन रमाकांत यादव जी की डेथ हो गई। जो लोग हैं मेरे बार बार समझाने के बाद भी लोग आप लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आप लोग प्लीज आत्महत्या का मार्ग ना अपनाएं। जीवन में आत्महत्या वही करता है, लेकिन हम समझते हैं कि भाई कि उनके बच्चे और बच्चियां आज बड़े हो गए हैं, उनके ऊपर आर्थिक संकट पैदा हो गया है, किसी के बच्चे और बच्चियां आज गृहस्थी में पढ़ करके आज विवाहित करने योग्य हो गए हैं, तो किसी की बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही है। मैं इस चीज़ को अच्छी तरह समझ रहा हूँ, जिससे आर्थिक तल वो अपनी आत्महत्या का मार्ग अपने, लेकिन साथी आप लोग मत अपनाइए। आपका केस जब से मैंने ऑडियो छोड़ना शुरू किया, पता नहीं मैं जिस प्रोजेक्ट पर 2 साल से काम कर रहा था, पता नहीं क्या वो प्रभु की दया है कि खुद वो रीओपन हो गया है। आप पढ़िए 21 मई के जजमेंट को ध्यान से आप लोग समझिए। इसलिए मुझको यह चीज़ करना पड़ा कि जब हमने आनंद यादव जजमेंट के आधार पे जब 37 पन्ने का पढ़ा, क्योंकि 16 पन्ने में उनकी प्रेयर है, प्रेयर आप सब लोग पढ़ी होगी, नहीं तो सेंड कर देंगे ग्रुपों पे साथी। तो मैंने कहा कि यार मैं जो चीज़ को भी राइट टू क्रिटिक अगले, तो मैंने खुद इस पे विचार किया और वकीलों से तो कहा कि आप यहाँ पक्ष नहीं रखवा पाओगे तो समझो कि आपको बड़ा बुद्धिहीन कोई नहीं है, मरा हुआ केस जिंदा हुआ है। हम कोई नई चीज़ एसएलपी नहीं लेके गए हैं जिसमें कि हमको वो पड़ेगा। आप लोग जिस चीज़ को समझ रहे हैं उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार के उसका जवाब हमने ईंट का जवाब उसको ऐसे साक्ष्यों से दिया है कि सारे विरोधी दंग रह जाएंगे। अरे आप वेटेज कम कराने की बात करते विरोधियों, 1% एक्सटेंडिंग करने की बात कहता है भोला प्रसाद शुक्ला, जिसमें आप पढ़िए ध्यान से, मैं सारे विरोधियों को संदेश दे दूंगा, हरीश साल्वे को बाप को भी लाएंगे ना तो भी कुछ असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा है, सुझाव दिया है, ठीक ना। और पेज नंबर 6 और 7 पे आप देखिए उन्होंने साफ कह रखा है व्हाट वेटेज वाज गिवन वाज कंप्लीटली लेफ्ट टू द स्टेट। यह चीजें हैं, जो लोग समझते हैं वो समझते हैं, जो लोग नहीं समझते हैं भाई उसको समझाना हम कितना भी समझाते हैं फिर भी वो नहीं समझ पाते। हम कभी भी शिक्षा मित्रों के हित के लिए ही सोचते हैं और हमेशा हित के लिए ही सोचेंगे। अगर इस प्रदेश को लगे, हाँ साथी, लेकिन एक बात बता देता हूं तो इस प्रदेश के सारे शिक्षा मित्रों से कि साथियों मुझे अपना पक्ष रखने देना चाहिए डिसाइड, क्योंकि मेरा पक्ष इतना, मैं ऐसी साक्ष्य लेके गया हूं जिसका कोई कोर्ट कोई काट नहीं है साक्ष्य लेकर के, उस संविधान पीठ ही उसको कर सकती है। चाहे अरुण मिश्रा साहब का जजमेंट हो 3 जजों का, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे हिमाचल हो, हिमाचल तो 2 जजों का, क्योंकि शांतनुदौर साहब बैठे, उन्होंने कहा इसको लगा दो। हमने कहा ठीक है सर, आपकी जैसी इच्छा, हम तो पूरा दे रहे हैं, क्योंकि आप वकील हैं, आपको पक्ष रखना है। हम इसमें चाह रहे थे कि दुष्यंत दवे साहब को उतारा जाए। अगर आप लोग का जैसा सहयोग मिला वैसा हम काम करेंगे साथी, लेकिन एक बात ध्यान देना, हमारे प्रदेश भर के साथी, चाहे वो टेट हो, चाहे कोई भी संवर्ग से आते हो, उसमें आल धकेल अगर हम यहाँ अपना पक्ष रखवाने से चूक गए तो जीवन में कभी मौका बार बार नहीं आता। यह ध्यान दीजिएगा। मैं कोई नई एसएलपी नहीं जिससे कि हमारी बात प्रभावित होगी। वो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में जिस सूबेदार के नाम से गई है, जिसको रिजवान भाई ने दिया 89 पन्ने की 90 पन्ने में, जब मैंने पढ़ा उसको तो हमने कहा कि भैया यहाँ तो ऐसा ना हो कि ऐसा साक्ष्य लगा दिए परीक्षा के ऊपर, ऐसा नहीं परीक्षा रद्द करने की नौबत आ जाए कहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने अपने तरफ से प्रयास जो भी किया है ठीक ही किया है, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं जानता हूं कि मेरा शेर उस दिन बैठा हुआ था और मैं शेर को आज शपथ दिला के कहता हूं, वास्तव में शेर जिस दिन आप डिबेट में बैठे थे हिमांशु राणा के साथ में और वह रिमेनिंग चिल्लाते रहे, आप चिल्लाते रहे, कहता था कोई सहायक नहीं है, कोई सहायक नहीं है। हम आपको जवाब देकर के उनको समझा, ईंट का जवाब पत्थर से हम लोग देंगे कि क्या हम सहायक है कि शिक्षा मित्र है, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय डिसाइड करेगी। अभी आप क्या समवर्ती सूची में जब सेंटर का कानून फॉलो होता है, राज्य के ऊपर कानून को भाई उन्होंने निष्प्रभावी कर दिया। वो अमेंडमेंट 1 अप्रैल से आया हुआ आईटी अमेंडमेंट है, और जब देश में त्रिपुरा में दिया गया है तो पूरे देश के लिए एक विधान बन गया है। हम इसको वहां पे उठा करके, जब हमारे बराबर योग्यता 22वें संशोधन पे लोग को टीचर बनाया जा रहा है जो एनसीटी का समकक्ष पूरा करते हैं, इसी विभाग में हम बताना चाहते हैं कि उमा देवी 10 साल के बाद एब्जॉर्ब स्वतः करने की बात कर, जो कॉन्ट्रेक्चुअल डेली वेज है कोई भी हो, वहाँ आर्टिकल 14-16 यही चीज हिमाचल और आंध्र प्रदेश में कही गई है।
तो साथ ही इस चीज के लिए आप निफिक्र रहिएगा, कोई आपके ऊपर हित के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम वही कदम उठाएंगे जो आपके और हमारे सबके लिए हित के लिए होगा। अगर आज हम अपना पक्ष यहाँ रखवाने से चूक गए, चाहे 15 मिनट ही रखवाएं, तो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन का जवाब जिस हमने स्तर से दिया है ना, उसका कोई काट नहीं है, चाहे वो सरकार के पास हो, चाहे विरोधियों के पास हो, चाहे किसी के भी पास हो। यह कई वकील कह चुके हैं कि आपने तो ऐसा, क्योंकि मैंने खुद अपने डायरेक्शन में बैठ करके उसको किया है और सारे साक्ष्य दिए गए, सारे साक्ष्य थे हमारे पास। प्रदेश से कई लोग के फोन आते थे कि भाई आपके पास लगता है साक्ष्य बहुत ज्यादा, का पूरा ऑर्डर हम ले रखे हैं, पूरा शोध करके बैठे हैं। तो साथ ही आप अपने भविष्य के लिए निफिक्र न रहिएगा। भविष्य आने वाला वास्तव में आपका सुरक्षित और मंगलमय होगा। जिस आनंद यादव जजमेंट की यह लेकर गए हैं ना कि 32,000 पद, हम बताते हैं कि कैसे सहायक हैं और कैसे 2 भर्तियां जो है कि सहायक आनंद यादव जजमेंट के बाद से वह जो है कि 31 मार्च 2019 तक के लोगों को नियमित करने के बाद हो रही है। यह आपको भी मालूम होगा, आप देख भी सकते हैं। हम अभी राइट टू इक्विटी बाद में जाते हैं, पहले हम यही अपना केस संभाल लें, क्योंकि हमारा मौका ही हमारा बहुत बढ़िया है। सरकार ने हमको दे दिया है और रजिस्टर्ड होकर के डेट भी उसकी लग गई है। तो साथ ही आप इस चीज को संज्ञान में ले। मुझे कभी इस बात का कष्ट भी होता है कि काश सीतापुर के दोनों टीमों के कमांडो जो समायोजित रहे होते तो आज हमारा रुतबा कुछ और रहा होता। मैं लेकिन यह बता देता हूं साथी कि अगर इस टीम को किसी ने पक्ष ने, क्योंकि हम अपनी टीमें खुद की बना चुके हैं, जिसमें हम हैं, कासगंज के साथी हैं, कासगंज के दिनेश जी हैं, अरविंद जी हैं और नीचे नूर हैं, और वहाँ से नौशाद जी भी आ रहे हैं और कई लोग आ रहे हैं, जकी भाई भी हैं और कई विधिक साथी जानकार हैं, जो कि अगर ये पक्ष नहीं रखवाए तो हमारी टीम शेर के ऊपर सवा शेर बनने का काम करेगी। हमारा पूरा प्रदेश लिख ले, कोई भी टीम आकर हमसे बहस में चैलेंज कर ले, उस साक्ष्यों के आधार पे अगर कोई इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के कोई भी दे दे, काट दे, तो जो कहेंगे वह मैं हार जाऊंगा। ये पूरा प्रदेश में जब तिवारी जी ने बड़ाई की कि बहस जरूर कराना, यानी कि भोला शुक्ला में आइए लगा के छोड़ने का, उस समय धन की कमी थी, लेकिन इस बार धन की कमी मुझे उम्मीद नहीं है कि होगी। लेकिन मैं आप लोग के साथ चल रहा हूँ, आप लोग कहेंगे तो वकील साहब के अकाउंट में छोड़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है साथी। चंदे की दलाली करने का शौक नहीं है मुझे। तो साथियों, इस बात को पूरा प्रदेश आज आगान खोल के सुन लेना, आपके भविष्य को सुरक्षित करने की बात है। हमारे लिए तो कोई कसर आज तक छोड़ी नहीं गई है। आज भी हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हर फैसले का सम्मान करते हैं, सरकार के भी फैसले का सम्मान ही करते आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन हमको लोकतंत्र में संवैधानिक लड़ाई लड़ने का अधिकार सबके लिए है, तो हमने भी वह कदम उठाया है जिसका कि कोई जवाब नहीं है। आज मैं विरोधियों को पूरे चारों खानों को चित्त करके खुली चुनौती दे रहा हूं कि वो आकर के आजमा लेना उन साक्ष्यों का क्या जवाब है, ऑर्डर्स का। अगर मामला संवैधानिक पीठ में भी गया तो भी मैं कहता हूं कि संविधान पीठ भी उसको काट नहीं पाएगी, यह भी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ही जय हिंद। आप सबके सहयोग का अपेक्षी रंजीत बागी बलिया।